हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बर्डे। आज मैं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। राजेश सिंह कीप्स हीज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। राजेश सिंह अपनी बुक्स इस सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत संभाल रहे। हिज कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2013 वॉज ₹40,000। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है जो राजेश सिंह के पास है था। कितना? 40,000 का। ही पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2014। उनकी पोजीशन दी हुई है नीचे पर्टिकुलर्स और अमाउंट में कितना लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, क्रेडिटर्स एंड लोन फ्रॉम बैंक्स। नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है। हीज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹4,000। 4,000 उन्होंने ड्रा किए यानी निकाले। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूडेड बाय ₹7,500। उनकी लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्यांकन बढ़ गया यानी वैल्यू बढ़ गई है 7,500 से। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूडेड बाय ₹7,500 वेयर एज फर्नीचर वेयर अंडर वैल्यूड बाय ₹3,600। और फर्नीचर का जो वैल्यू है वो कम हो गया 3,600 से। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी इज़ टू बी डिप्रिशिएट बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी जितनी भी है कितनी है 27,500। इस पर 10,000 का डिप्रिशिएट करना है यानी कि 10,000 डिप्रिशिएशन लगाना है। बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹1,000। बैड डेट की अमाउंट है 1,000। और लास्ट में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेएबल ₹2,500। इंटरेस्ट का बैंक का इंटरेस्ट पेएबल है कितना? 2,500। और प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे पास, ये है हमारा ₹600। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ठीक है, इसके लिए हमने पहले इन द बुक्स ऑफ राजेश सिंह इनके अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2014 का किया है। और उसके बाद प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 का। ओके, तो पहले इसे निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 40,000 का एज इट इज़। दिस इज़ अवर असेट। तो असेट साइड में हमने 40,000 का वैल्यू रख दिया। उसके बाद है यहाँ पे हमारा फर्नीचर 6,000, तो 6,000 पे यहाँ आ गया। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 27,500 लिख दिया। असेट है तो स्टॉक 25,000 वो भी लिख दिया। उसके बाद है डेटर्स ऑल्सो इज़ अवर असेट, तो डेटर्स भी लिख दिए 25,000। उसके बाद है बैंक बैलेंस, दिस इज़ अवर असेट, लिख दिए 5,000। उसके बाद है लोन फ्रॉम बैंक्स, दिस इज़ अवर लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ के साइड में लिख दिए 25,000। क्रेडिटर्स रह गए 37,500, ये भी लाइबिलिटीज़ है तो वो भी लिख दिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल निकालते हैं। तो असेट साइड की टोटल ज़्यादा है, पूरा टोटल आ जाता है 1,28,500। दोनों साइड में अप्लाई किया। और जो भी हमारा क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक का है, दोनों अमाउंट माइनस करेंगे 1,28,500 में से। तो जो बचा वो हमारा जो आया है 66,000। दिस इज़ अवर कैपिटल। तो ये कैपिटल हम यहाँ पे लेके जाएंगे। क्लोजिंग का कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल मिसिंग था, ओपनिंग का ही दिया हुआ था हमारे पास। यहाँ पे 40,000 का जो हमारी ऊपर की लाइन में ही कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2013 वॉज ₹40,000। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। कैपिटल यहाँ पे मिसिंग था जो यहाँ से हमें फाइंड आउट किया। तो हमने फाइंड आउट किया तो वो कैपिटल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। वहाँ से ड्रॉ किए हुए रुपए यानी कि ये जो हमारे पास एडजस्टमेंट में थे, हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹4,000। ये हमने यहाँ पे प्लस किए और आए 66,000 पर प्लस 4,000 इज इक्वल टू 70,000। एडिशनल कैपिटल या फिर हमारे पास नहीं है तो ये नील किया क्योंकि अमाउंट हमारे पास है नहीं। तो उसके बाद एडजस्ट कैपिटल हमारे पास सेम है 70,000। अभी यहाँ से हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास दिया होता 40,000, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ सबसे ऊपर
पढ़ के दिखाया था मैंने। हीज कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2013 वॉज 40,000। पर्टिकुलर अमाउंट की भी ऊपर लाइन है उसमें। ओके, तो ये माइनस किया, बचा कितना 30,000। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अभी माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे एडजस्टमेंट में है वो सारे अमाउंट डालने हैं हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले डालना है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹7,500। दिस इज उसका मूल्य बढ़ा तो ये हमारे इनकम में जाएगा, तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो पहले उसके बाद land and building was overvalued by ₹7,500, whereas furniture were undervalued by ₹3,600। तो फर्नीचर का मूल्य कम हो गया। दिस इज आवर एक्सपेंसेस, ये हमारे एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, 3,600। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिप्रिशिएट बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी का था 27,500, तो इसका 10% लेना है, यानी कि 2,750। ओके, दिस इज आवर एक्सपेंसेस में लिया। इसके बाद आता है हमारे पास बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹1,000। ये दिस इज आवर एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारे एक्सपेंसेस में आएगा 1,000। उसके बाद यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेएबल ₹2,500। दिस इज ऑल्सो अवर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में लिख दिया। उसके बाद जो है प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 का और ओवर वैल्यू डेट लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य बढ़ गया, तो ये दोनों हमारी इनकम में है, तो इनकम में लिख देंगे। ठीक है, नीचे इनकम में लिख दिया है लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यू डेट, तो उसमें लिखेंगे 7,500। और प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पहले से ही पैसे दे दिए आगे के टाइम के, तो दिस इज अवर एसेट। तो दोनों इनकम, तो दोनों इनकम में आएंगे। ठीक है, अभी एक्सपेंसेस की ये हमारे पास यहाँ दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, एक लास्ट में है और एक फर्स्ट में है। ओके, सेकेंड लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड एट ₹7,500 और प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट में है। ओके, दोनों इनकम में लिए, बाकी सभी एक्सपेंसेस। ओके, तो अभी एक्सपेंसेस के टोटल किया तो टोटल आया 9,850। वो माइनस किया 30,000 में से, तो हमारे पास बची 20,150। अभी इनकम में दो आइटम है, लैंड एंड बिल्डिंग का ओवर वैल्यूड होना और प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है 7,500 प्लस 600 बन रहे हैं टोटल 8,100। तो ये इनकम हम प्लस करेंगे 20,150 प्लस 8,100, हमारे पास बन रहा है 28,250। दिस इज अवर नेट प्रॉफिट। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि प्रॉफिट है या लॉस, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, नेट प्रॉफिट बन रहा है 28,250। तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।